हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड्स क्या थे? एक यूक्लिड्स बहुत ही बेहतरीन मतलब एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथ में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, और ये मैथ न्यू बुक का मतलब मैंने इसको लिया है और इसका इंट्रोडक्शन आज क्लास है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आज आप जरूर देखिएगा इसको, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपको चीज़ें इसमें दिक्कत होंगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हालांकि मैं सारी चीज़ें इसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, मैथ्स न्यू बुक। चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड्स क्या थे, कौन थे? देखिए, यूक्लिड्स वाज अ एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन एज अ जियोमीटर एंड लॉजिशियन। ये जो भी काम इन्होंने किया है वो क्या किया, एक जियोमीटर, जो मतलब कि ज्योमेट्री के बारे में ज़्यादातर इन्होंने क्या किया है, चर्चा किया, और एक ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, और साथ ही साथ ये लॉजिशियन थे। लॉजिशियन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को लॉजिकली इन्होंने क्या किया, बहुत ही प्रूफ किया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक्सियोम और पॉस्टुलेट के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, जो कि लॉजिकली इन्होंने प्रूफ किया है, इसका कोई थ्योरम नहीं बनाया। ठीक है, एक प्रकार से ये एजम्पशन थे। मतलब एजम्पशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ पहले से क्या हो, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, उन्होंने माना है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक टीचर भी थे। और ये कहाँ पर थे? अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। ठीक है, एक और टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। ठीक है, उसके बाद इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्री क्या होता है, यूक्लिड्स मैंने आपने समझ लिया। ज्योमेट्री किसे कहते हैं? तो चलिए देखिए, ज्योमेट्री कैसे कहते हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द साइज, शेप, डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ थिंग्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर। ठीक है, जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब अर्थ, मीटर मतलब मीजर, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ जो कि साइज, शेप, डिस्टेंस, डायमेंशन, उसके बारे में, थिंग्स मतलब रिलेशन, पोजीशन ऑफ फिगर, कोई भी फिगर के जो पोजीशन के बीच की दूरी है, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं साइज, शेप या डिस्टेंस के बारे में, उनकी स्टडी आप करते हैं, उन्हें हम लोग किस में पढ़ते हैं, उसमें हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, यूक्लिड जी कौन थे और ज्योमेट्री बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूक्लिड जी ने क्या कह दिया था, पहले डिफिनीशन दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दिया था, उसके बाद एक्सियम दिया था, और उसके बाद क्या दिया था, पोस्टुलेट दिया था। मैं आपको एक्सियम और पोस्टुलेट भी क्लियर करूँगा। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यूक्लिड्स डिफिनीशन क्या क्या है, मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें इसको डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखिए पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। जो पॉइंट होता है, जैसे आप देखिए हमने यहाँ पॉइंट बना दिया, और ये पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, ना इसका लेंथ होता, ना इसका ब्रेथ होता, ना इसकी हाइट होती है। ठीक है, इन्होंने पहले डिफिनीशन में ये बताया। दूसरा क्या था, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, मतलब कोई भी लाइन अगर हम बनाते हैं, जैसे हमने ये लाइन बना दी, ठीक है, इसका देखिए ब्रेथ नहीं है, इसकी चौड़ाई नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये पतली सी एक लाइन है। ठीक है, इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया दूसरे पॉइंट पे कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब ये एक सिर्फ लेंथ है, इसमें कोई भी ब्रेथ नहीं है, मतलब कोई चौड़ाई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, द इंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जो भी हम दो लाइन, अगर एक लाइन हम यहाँ बनाते हैं, जब इसको इंड करते हैं तो ये इंड जहाँ होता है उसका, ये किससे इंड होता है, ये एक पॉइंट से इंड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर लाइन अगर इंड हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, पॉइंट से ही इंड हो रही है। ठीक है, चलिए फोर्थ डिफिनीशन देखें। क्या उन्होंने बोला, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। जो एक स्ट्रेट लाइन होता है उस पर भी क्या होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, इस पर देखिए, इस पर क्या ढेर सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, ये एक स्ट्रेट लाइन भी एक पॉइंट से बना हुआ लाइन है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 5, अ सर्फेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ठीक है, सरफेस क्या होता है, जिसके लेंथ हो और साथ ही साथ क्या हो, ब्रेथ हो। ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया। जैसे आप देख सकते हैं प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए 6 क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ अ सरफेस और लाइन। अब ये सरफेस हमने बनाया, ठीक है, जैसे हमने ये सरफेस बनाया, अब इसका एज ये है, इसका एज ये है, और इसका एज ये है, उसका एज ये, मतलब किनारा इसका क्या है, ये 4 किनारे हमको मिल गए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एज है, ये क्या है, लाइन है, ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन, और ये भी एक लाइन। मतलब कहने का मतलब ये है कि द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन, जो भी सरफेस के एज होंगे, जो किनारे होंगे, क्या होंगे, एक लाइन होंगे। ठीक है, ये हमारा छठा डिफिनीशन था। सातवां देखते हैं क्या कह रहा है, अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब अगर हम कोई भी प्लेन सरफेस बनाते हैं, उस पर पहले से ही क्या होती है, लाइन उस पर लाई करती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, लाइन बना दिया। ठीक है, ये इसमें 7वां डिफिनेशन उसमें बताया गया। ठीक है, कोई भी इसमें लाइन पहले से ही क्या होता है, लाई करता है। ठीक है, विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ,
प्लेन पर क्या होता है, लाई करता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सारी डिफिनेशन आपको यूक्लिड्स के द्वारा दिए गए आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ पोस्टुलेट। दोनों का लगभग मतलब सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक्सियम और पोस्टुलेट एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिफिनेशन क्या है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर अजम्पशन दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ बट आर नॉट प्रूव्ड, बट आर नॉट प्रूव, यहाँ डाल लीजिएगा, यहाँ नॉट होगा। ठीक है, वो प्रूव नहीं होते हैं। ठीक है, प्रूव किसको करते हैं हम लोग, थ्योरम को प्रूव करते हैं हम लोग, एक्सियम और पोस्टुलेट को प्रूव नहीं करते। ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको आप याद रखिए, क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों बातें सेम है। ठीक है, एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, बट कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी देखिए। यूक्लिड्स यूज द टर्म्स एक्सियम आर यूज टू द थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए क्या यूज किया गया, मैथमेटिक्स के यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए या एजम्पशन के लिए क्या यूज किया गया, एक्सियम यूज किया गया, लेकिन ज्योमेट्री के लिए पोस्टुलेट यूज किया गया। ठीक है, तो आप इतना सा डिफरेंस याद रखिए, द टर्म्स पोस्टुलेट फॉर अजम्पशन दैट वेर स्पेसिफिक ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए क्या यूज किया गया, पोस्टुलेट यूज किया गया है, और मैथमेटिक्स के लिए क्या यूज किया गया, एक्सियम यूज किया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सियम। ठीक है, तो चलिए देखिए यूक्लिड्स एक्सियम क्या होता है। यूक्लिड्स एक्सियम और कॉमन नोशन आर द अजम्पशन ऑफ द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ दैट हैव नॉट बीन प्रूवन। एक प्रकार से ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो कि प्रूव नहीं किया गया। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, कॉमन नोशन है, और जो अजम्पशन है जो कि एक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो कि प्रूव नहीं किया गया। ठीक है, पहला एक्सियम देखिए क्या कहा जा रहा है, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि अगर ए किसके बराबर, अगर बी के इक्वल है, ठीक है, और अगर बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, इसका मतलब ए भी क्या होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और बी किसके इक्वल है, सी के, इसका मतलब आपस में तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात कहा गया है कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो किसी सेम थिंग्स के क्या इक्वल है, तो वो एक दूसरे के भी क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ए बी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए एक्सियम 2 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 5, और ये 5 किसके इक्वल है, 5 में हम क्या करते हैं, इक्वल चीज़ ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, 2 ऐड किया, 5 में इधर 2 ऐड किया, और हमने 5 में इधर भी 2 ऐड किया, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 7 इक्वल टू 7। इसका सीधा सीधा मतलब यही कि अगर आप इक्वल चीज़ में कोई भी इक्वल चीज़ ऐड करते हैं तो जो होल पार्ट आता है, जो पूरा का पूरा आएगा, वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तीसरा क्या बात है, तीसरा एक्सियम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। सीधा सीधा बात है, जैसे क्या माना था, 5 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब इसमें हमने प्लस किया था, इसमें हमने माइनस करना, तो क्या करते हैं, 5 में हम लोग क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। इसमें 2 प्लस किए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 माइनस करना पड़ेगा। मतलब इक्वल में से अगर सेम चीज़ को हम लोग माइनस करते हैं तो जो आएगा वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। सीधी सीधी बात इसमें कही गई है। ठीक है, इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें कोई भी इसमें भी कुछ याद करने की बात नहीं है, इसको कोई प्रूफ करने की बात नहीं है। क्या प्रकार से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ये सब सच्चाई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। एक प्रकार से ये क्या है, जो भी हम चीज़ अभी तक पढ़े, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने इसको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम 4 देखते हैं क्या है। एक्सियम 4, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन एंड अदर इक्वल टू वन एंड अदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक लाइन हम लोग लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन की अगर लेंथ हम लोग क्या ले लें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम इसी तरीके से ये वाली एक और लाइन लेते हैं जिसका हम लोग क्या ब्लू वाला पेन लेते हैं। ठीक है, और वो भी इसको क्या करते हैं, ये भी क्या लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का ही लेते हैं। अब देखिए कॉन्साइड का मतलब होता है क्या, एक दूसरे को क्या करना, ढक लेना। जैसे ये वाली ब्लू वाली लाइन रेड वाली को क्या कर ली, ढक रही, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो गई। ठीक है, इसका मतलब जब ये ढक ली तो इसका मतलब ये ब्लू लाइन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, रेड लाइन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा इसका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी दो चीज़, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, मतलब कोई भी अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जा रही है, इक्वली हो जा रही है, दे आर इक्वल टू वन अनदर। सीधी सीधी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है, रेड वाला ए है, और हम ब्लू वाला रेड ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि ए ब्लू वाला और
ये जो रेड वाला ए है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ये क्या बनाया, एक पिज्ज़ा बना दिया। ठीक है, और ये पिज्ज़ा के कितने टुकड़े कर दिए हमने, 4 टुकड़े कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, 8 टुकड़े कर देते हैं। ये पूरा का पूरा होल पार्ट है। अब इसमें से आप चाहे कोई भी छोटा सा लीजिए, चाहे कोई भी आप पार्ट लीजिए, चाहे ये वाला पार्ट लीजिए, चाहे ये वाला पार्ट लीजिए, चाहे इन तीनों पार्ट को मिला कर लीजिए, या आप इन दोनों पार्ट को लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, इस पूरे से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, 6 लिया। अब 6 के कितने पार्ट्स होते हैं, 1/6, 1/2, जो भी आप जितने भी इसके पार्ट लेंगे, चाहे हम ले लेते हैं 1/, जैसे इस 6 का हम 6 टुकड़े में ऐड डिवाइड कर दिए, जैसे क्या क्या होगा, 1 1 1 1 1, मतलब हमने 6 पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब इसमें जितने भी पार्ट हैं जिसको भी आप अलग अलग लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा। मतलब ये 6 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा इस छोटे पार्ट से। सीधे सीधी मतलब इसका है। ठीक है, होल इज द ग्रेटर देन अ पार्ट, मतलब कि पूरा जो होता है वो उस पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सियम 6 क्या होता है, एक्सियम 6 वही समझा देते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिया ए किसके इक्वल है, अगर हम बी के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, ए किसके इक्वल है, बी के। अब इसका हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b। ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर लेकर के मान लीजिए 4 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब इसका डबल करते हैं, डबल का मतलब 2 गुना, मतलब 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 इज इक्वल टू इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा, ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, इसका डबल करेंगे तो 2 इंटू 5 करेंगे, इसका भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, दोनों कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। मतलब ये भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। किसी भी दो नंबर अगर आपस में इक्वल है, अगर उनको हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ अ सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमने लिखा है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू क्या, 4। अब इसका हाफ करेंगे, हाफ का मतलब 4/2 करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4/2। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2, तो मतलब 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी कोई दो नंबर अगर आपस में इक्वल है, उनका आप हाफ करते हैं, हाफ मतलब आधा करते हैं, तो भी वो क्या आएगा, इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, इतने हमने क्या पढ़ा, 7 एक्सियम को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट के। ठीक है, समझते हैं इसमें कितने, ये 5 होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, द 5 पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड्स होगा। ठीक है, UCLIDS। ठीक है, यूक्लिड्स। अब पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सीधा सीधा कह रहा है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो किसी ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर अगर आप मिलाते हैं लाइन को, तो हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर भी अगर एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक पॉइंट से आप किसी एक पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक पॉइंट लिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट हो गया। कहीं पे भी एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ड्रा कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है पोस्टुलेट नंबर 1। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, मतलब कि अगर कोई लाइन है जो कि टर्मिनेट है, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त। जैसे हमारा ये लाइन यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ इसको, आप देखिए डॉटेड डॉटेड करके मैं इसको कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कोई भी अगर टर्मिनेटेड लाइन है उसको आप इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप डॉटेड डॉटेड कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 कह रहा है। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहना चाह रहा है कि जो पोस्टुलेट 3 क्या कहना चाह रहा है कि अगर सर्कल ड्रा करना है तो आप किसी भी रेडियस का, जैसे हमने देखिए छोटा रेडियस लिया है यहाँ पर इस कंपास में, तो हम इसको क्या करते हैं, कोई भी रेडियस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे देखिए हमने छोटा लिया है, अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, तो हम बड़ा यहाँ पर रख के देखते हैं, तो हम यहाँ पर बड़ा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लिए हैं, ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो कोई भी आप रेडियस का और कोई भी सेंटर का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया। जैसे अब यहाँ पर एक सेंटर था हमने लिया, यहाँ पर सेंटर लेकर ये सर्कल बनाया, ये सर्कल, एक सर्कल और बना सकते हैं इसी में, एक सर्कल यहाँ पर ये बना सकते हैं। अभी मैंने आपको कंपास से बनाकर दिखाया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 4 पर। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एंड अदर। सीधी सीधी बात लिखी एकदम सिंपल सी बातें हैं। कोई भी राइट एंगल आप ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, एक मैंने ये बना दिया,
और हमने एक लाइन ये बना दिया, ठीक है। ये है 90 डिग्री, ये क्या है, राइट एंगल, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हैं राइट एंगल। इसी तरीके से हम क्या बना देते हैं, एक और ऐसे बना देते हैं, ठीक। एक ऐसे बना देते हैं, एक हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए एक ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने कैसे बनाया, 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से बना दिया, ठीक है। हमने अलग अलग तरीके से बनाया तो ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। मतलब तीनों के तीनों हमने किसी तरीके से बनाया, लेकिन ये क्या होंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर, सभी के सभी राइट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन two straight line make the interior angle on the same side of its taken together less than 2 right angle, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कह रहा है दो लाइन बनाइए। हमने एक लाइन ये बना दिया और एक हमने एक बना दिया ये, ठीक है। और उस पर एक लाइन और ड्रॉ करने को कहा, हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे बना सकते हैं लाइन, ठीक है। हमने बना दिया, थोड़ा सा नीचे इसको आइए देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को करेंगे, जो भी पोस्टुलेट दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसमें इंटीरियर एंगल बोला है, कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इज टेकन टुगेदर। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल सेम साइड हो गया, ठीक है। अगर इसका हम नाम दे दें ए और इसका नाम दे दें बी, और साथ ही साथ मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो गया हमारा डी, क्योंकि ये सेम साइड है। तो कह रहा है ए प्लस बी और C प्लस डी वो क्या होना चाहिए, C 180 से कम होना चाहिए। आगे भी और मैं बताऊंगा ये क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। आगे कुछ और बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल की बात किया, 2 राइट एंगल मतलब 90 प्लस 92 राइट एंगल हो गया, मतलब 180 डिग्री। हमने यहाँ पर 180 डिग्री पहले से लिखा था। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें कहना चाह रहा है, सीधी सीधी बात ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर लाइन, आपने 2 लाइन के ऊपर एक लाइन अगर ड्रॉ किया और सेम साइड पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर दोनों को देखा जाए, दोनों को ऐड किया, जैसे ए प्लस बी को हमने ऐड किया, अगर वो 180 से कम आ रहा है, या सी प्लस डी को हमने किया वो 180 से कम आ रहा है, तो जिस साइड कम आ रहा है उस साइड को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, और आगे तक अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, मैं इसको और आगे तक, अब ध्यान से अगर समझिए पहले, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये 180 से कम नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 90 से बड़ा, ये भी 90 से बड़ा, मतलब ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो अनसेटिस्फाई होगी। यहाँ पर सी प्लस डी क्या 180 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 कम है, ये भी 90 कम है। इसका मतलब जिधर 90 मतलब दोनों को प्लस करने के बाद अगर 180 से कम आ रहा है, तो उस लाइन को उधर उस साइड की तरफ हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए इसको बढ़ाते हैं हम, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये लाइन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये डॉट 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 करते करते हम लोग जाएँ आगे तक जाते हैं, रुक जाइए, और थोड़ा आगे इसको लेके चले जाते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे तक आगे, इसको भी थोड़ा और आगे तक लेके चलते हैं, इसको भी हम लोग आगे तक लेके गए हैं। देखिए तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। यही ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी 2 लाइन को आप तीसरे लाइन से कट करते हैं और जिधर दोनों एंगल का सेम साइड का दोनों एंगल को सम करने के बाद जिधर 180 से कम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाकर मीट करेगा। कहाँ पर जाकर, मीट ऑन दैट साइड, वो उस साइड में जाकर कहीं ना कहीं वो दोनों लाइन क्या होंगी, मीट होंगी, ठीक है। समझ में आ गया हो सभी को। एक बार मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, छोटा सा और डायग्राम बना के। कह रहा है कि अगर 2 लाइन है ऐसे और 2 लाइन पे तीसरी लाइन आ रहा है, तो जिस 2 जो सेम साइड के 2 एंगल बन रहे हैं, 2, एक ये बनेगा 2 और ये बनेगा। अब जिधर 180 से कम आएगा उधर का अगर हम लाइन को क्या करेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे, तो वो जाकर कहीं ना कहीं क्या करेगा, मीट जरूर करेगा। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कहना चाह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन पे एक तीसरी स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है, ठीक है। और मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब कि इधर देखिए इंटीरियर एंगल है, साथ ही साथ ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये भी दोनों इंटीरियर, सेम साइड ए और बी बन रहा है, इधर सेम साइड सी और डी बन रहा है। उसके बाद देन लेस देन 2 राइट एंगल, अगर जिस साइड लेस देन होना चाहिए 2 राइट एंगल का मतलब होता है 299 मतलब 90 मतलब 180, मतलब जिस साइड अगर 90 प्लस 90 180 से कम हो रहा है, उस साइड के अगर हम लाइन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर क्या करेगा, मीट करेगा, मीट ऑन दैट साइड, वो उसी साइड पे क्या होगा, वो मीट करेगा जिस साइड में 180 से दोनों इंटीरियर एंगल को अगर हम कम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 180 से कम आ रहा तो उसी साइड में वो जाकर क्या होता है, मीट करेगा वही लाइन, ठीक है। उम्मीद करते हैं पोस्टुलेट नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने डिफिनीशन पढ़ा, एक्सियम पढ़ा और साथ ही साथ पोस्टुलेट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक एक्सियम 5.1 है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कह रहा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। कह रहा है अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, दोनों क्या है डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग पॉइंट है, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन जा सकती है, उसके अलावा कोई और लाइन नहीं जा सकती है, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन वहाँ से जा सकती है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप एक बात और समझ लीजिएगा, एक पॉइंट से आप कई सारे लाइन ले जा सकते हैं। जैसे अब ये पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइन हो गई, साथ ही साथ ये लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन में ड्रा कर देते, मतलब इन ओनली सिंगल पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक सिंगल लाइन ड्रा करना है और तो कितने दो पॉइंट है, तो आपको दो पॉइंट से सिर्फ सिंगल लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखाया हूँ, पॉइंट ए लाइन, अभी मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, इसका नाम दे दे रहा हूँ ए, और इसका नाम दे दे रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा किया। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर दो पॉइंट है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एक लाइन, यूनिक मतलब सिंगल लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा ए बी। तो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, मतलब अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है जो कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, उस पॉइंट पर सिर्फ आप सिंगल यूनिक लाइन क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं, पास थ्रू देम, मतलब उस दोनों पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास हो सकती है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं थ्योरम 5.1 में। थ्योरम क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूँ। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक बार मैं देखिए नीचे डिफिनेशन लिखा, उसके बाद मैं थ्योरम 5.1 पे आता हूँ। थ्योरम का मतलब होता है, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डिफिनीशन, एक्सियोम, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजन। मतलब आप कोई भी चीज़ रीजनिंग का यूज कर लीजिए, या एक्सियोम को यूज कर लीजिए, डिफिनीशन का यूज कर लीजिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ का यूज कर लीजिए, प्रीवियसली प्रूवन, जो प्रीवियस पहले का कोई स्टेटमेंट प्रूफ किया गया उसको आप यूज करके जो भी चीज़ आप प्रूफ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम्स बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थ्योरम किसे कहते हैं, ठीक है। एक्सियोम समझ में आ गया होगा आपको, पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा, और थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थ्योरम 5.1 पर, जो कि लास्ट है इस इंट्रोडक्शन क्लास का। देखिए, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग लाइन, हमने क्या किया, दो अलग अलग लाइन हमने ले लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ये लाइन हमने ले लिया, और थोड़ा मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, एक लाइन हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हमने दो लाइन ले लिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, दोनों अलग अलग लाइन है, और ये भी लाइन एक अलग है, और ये भी लाइन क्या है, अलग है, ठीक है। कह रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब कि अगर दो अलग अलग लाइन लेंगे तो उसमें सिर्फ ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा, जो आप देख सकते हैं जहाँ पे वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर ये क्या होगा, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर ये है हमारा 1 और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमने दो लाइन लेके, आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइन लेंगे उसमें सिर्फ ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा, जब वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्योरम 5.1 क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन इसका समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसके सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो होगा एक्सरसाइज 5.1 में जो भी दिया होगा उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, आप इसको देखते रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। दो अगर डिस्टिंक्ट लाइन है, अलग अलग लाइन है, तो उसमें एक पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा। इस बात को याद रखें, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको एक्सियोम, पोस्टुलेट, डिफिनीशन एंड साथ ही साथ एक्सियोम 5.1 एंड थ्योरम 5.1 को अच्छे से समझा दिया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसका ये चैप्टर मतलब थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा, उसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।